वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ 2012 की क्वेश्चन का मैं चौथा लेक्चर लेकर के आया हूँ। बिहार बोर्ड में जो 2012 में कुछ मैथ की क्वेश्चन जो पूछी गई हैं उसमें मैं 1 नंबर से 36 नंबर तक का वीडियो क्वेश्चन बता चुका हूँ और आज मैं 37 नंबर से बताने का शुरुआत कर रहा हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में 2012 के सभी क्वेश्चन को देख लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कहता है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3 3 संरेख है। ये हमको क्या साबित करना है? संरेख है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए ओ ए, ठीक है, ए, इसको बिंदु ए, इसको मान लीजिए ओ बी और इसको जो मान लीजिए ओ सी, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसको बिंदु ए मान लीजिए, ए क्या है 1, 5, इसको मान लीजिए बी, बी क्या है देखिए 2, 4 और सी, इसको मान लीजिए सी, सी क्या है 3, 3। तो सबसे पहले देखिए दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हुए सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ए बी। तो दूरी का सूत्र हम जानते हैं √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ देखिए ए बी के बीच की दूरी, तो अब यहाँ देखिए दूरी, तो देखिए x1 y1 ये हो गया और x2 y2 हो गया। तो x2 क्या है 2 माइनस क्या है x1, x1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 4 और y1 का मान कितना है 5। देखिए 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ देखा जाए 2 में से 1 जाए घटेगा, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर। 4 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा -1 का स्क्वायर। अब देखा जाए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और -1 का स्क्वायर भी 1 होगा, यानी 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी ए बी बराबर कितना हो गया √2 हो गया। ए बी बराबर कितना हो गया √2। अब देखिए बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब देखिए BC निकालेंगे। तो BC वही दूरी का सूत्र होगा। अब ये दोनों के बीच में देखिए 3 घटा 2 का स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का, फिर 3 घटा 4 का स्क्वायर, 3 घटा 4 का स्क्वायर। तो अब यहां देखा जाए 3 में से 2 घटेगा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 3 में से 4 घटेगा -1, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। तो 1 और 1 कितना हो गया √2, यानी BC का वैल्यू कितना हो गया √2। अब चलिए ए सी का दूरी निकालेंगे, ए सी का। तो ए सी बराबर क्या होगा देखिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो x2 तो ये हो जाएगा 3 माइनस x1 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा जोड़, फिर देखिए y2 माइनस y1, तो 3 घटा 5 का स्क्वायर होगा। तो अब यहां देखा जाए 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा 2, 2 का स्क्वायर। 3 में से 5 घटेगा, क्या बचेगा -2 का स्क्वायर। अब यहां देखा जाए 2 दूनी 4 जोड़ 2 दूनी 4, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 4 4 8। तो 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो ये 2 का जोड़ा निकल जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा देखिए 2√2, यानी AC का जो मान निकल गया 2√2 निकल गया। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या हमको करना है, संरेख। तो आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सभी स्टूडेंट, तो संरेख के लिए क्या होता है, संरेख के लिए देखिए, संरेख के लिए देखिए जो सबसे बड़ा है AC, यानी AC बराबर होना चाहिए AB प्लस BC। तो AC का मान कितना है देखिए 2√2 बराबर AB का मान कितना है देखिए √2 और फिर BC का भी मान कितना है √2। तो अब यहां देखिए √2 जो √2 क्या होगा 2√2, तो 2√2 बराबर 2√2। इसका मतलब AC बराबर AB प्लस BC हो गया, अतः यह संरेख है, अतः यह संरेख है, संरेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़
दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 आ जाता है। तो भिन्न का मान निकालें। तो सबसे पहले देखिए, माना कि भिन्न बराबर x/y। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं। अब क्या कहता है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ देने पर। तो प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से यानी अंश और हर दोनों में क्या जोड़ते हैं, 2x/2 और y/2, दोनों में 2 जोड़ देते हैं। तो भिन्न क्या हो जाता है, 9/11। 9/11। तो अब यहाँ देखिएगा 9/11 हो गया। तो अब देखिए 11 जो ये कोना कोनी गुना होगा, ये गुना हो जाएगा टोटल इसके साथ, और ये जो गुना हो जाएगा इसके साथ। देखिए यानी 11 गुने x+2 बराबर ये 9 गुने y+2 होगा। अब देखा जाए, देखिए 11 गुना x 11x, 11 गुना 2 22, 9 गुना y 9y, 9 गुना 2 18। अब देखा जाए 11x, अब देखिए प्लस 9y को इधर लेते हैं, ये -9y हो गया बराबर 18। अब प्लस 22 को उधर लेते जाएंगे, क्या जगह -22 हो जाएगा। तो अब देखा जाए 11x माइनस 9y बराबर 18 में 22 कटेगा, कितना बचेगा -4। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर कितना हो गया 1। अब देखा जाए फिर क्या कहता है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। फिर क्या कहता है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। पुनः प्रश्न से अब दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, इसमें भी। तो देखिए x + 3 या बटे y + 3 बराबर, अब क्या जोड़ दिया जाता है, 3 तो जोड़ दिया है, तो क्या भिन्न हो जाता है 5/6। तो 5/6 हो जाता है। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये 6 जो है ये टोटल के साथ गुना होगा। तो 6 गुना x क्या हो जाएगा 6x, 6 गुना 3 18 बराबर 5 गुना y 5y, 5 गुना 3 15। अब देखिए 6x, अब देखिए प्लस में है, इधर लेते हैं, क्या हो गया -5y बराबर 15। अब ये प्लस है, उधर चला जाएगा, क्या होगा -18। अब देखिएगा 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटेगा -3। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए 11x - 9y बराबर -4 है, और ये क्या है, देखिए 6x - 5y बराबर क्या है -3 है ना। हल्ला नहीं कीजिए। समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। अब इसको देखिए 6 से गुना कर दीजिए, और इसको जो है गुना कर दीजिए 11 से। देखिए इसको 6 से गुना कर दिए, और इसको किससे कर दिए 11 से गुना कर दिए। अब देखिए 11 गुना 6 कीजिए 66x, 9 गुना 6 कीजिए 54y बराबर 6 चौके 24 -24। 11 गुना 6 कीजिए 66x कीजिए, 5 गुना 11 कीजिए, क्या हो गया 55 -55y बराबर। अब देखिए 11 3 33, तो माइनस कितना हो गया 33। अब देखा जाए सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को माइनस कर दीजिए, ये माइनस ये प्लस, जहां जहां माइनस रहेगा वहां प्लस हो जाएगा। ये देखिए प्लस 66x - 66x कर गया, 55y में से 54y घटेगा, क्या बचेगा y बचेगा बराबर। अब 33 में से 24 को घटाइए, 33 में 24 को घटाएंगे, क्या बचेगा 9, क्या बच जाएगा 9। अब देखिए प्लस है, तो y का मान कितना हो गया 9 हो गया, y का मान 9 हो गया। अब देखिएगा समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है देखिएगा 11x - 9y बराबर -4। अब देखिए तो 11x - 9 गुना y का मान कितना है 9 बराबर कितना हो गया -4। तो अब देखा जाए 11x 9 नमा 81, तो -4 हो गया, ये माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस 81 हो जाएगा। अब देखो 11x बराबर 81 में 4 घटेगा, क्या बचेगा 77,
क्योंकि 77 चर 81। अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा 77/11, 11 सते 77, तो x बराबर क्या हो गया 7। अतः भिन्न निकालना है हमको, क्या निकालना है भिन्न, तो भिन्न आपका क्या है x/y। तो अब देखिए x का मान क्या निकला 7 और y का मान कितना निकला 9, यानी 7/9 हो गया आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताएंगे वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए स्टूडेंट्स देखिए क्या करा है, 39 नंबर का क्वेश्चन है, कह 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर सिद्ध करना है 2 sec थीटा। तो देखिए सबसे पहले LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHS। तो LHS बराबर क्या 1 + sin थीटा बटे cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। अब यहां देखा जाए cos थीटा, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब देखिए ये गुना हो जाएगा इसके साथ, क्योंकि इसको इससे भाग देंगे इसमें, तो cos cos कर देगा तो 1 + sin थीटा बच जाएगा, तो 1 + sin क्या हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 + sin थीटा को 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। उसी प्रकार आप 1 + sin थीटा से भाग दीजिए इसमें, ये और ये कट जाएगा cos थीटा, cos गुना cos क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए ये a + b के होल स्क्वायर पे, तो a² + 2 × 1 × sin थीटा और प्लस क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा हो गया ना, a² + 2ab + b²। फिर देखिए प्लस क्या है cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए बटे cos थीटा इंटू क्या है 1 + sin थीटा। अब देखा जाए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 2 × 1 × sin थीटा तो 2 sin थीटा, अब प्लस, अब देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1। अब बटे क्या है cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अब देखा जाए ये है, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, 1 और 1 2, अब प्लस क्या हो गया 2 sin थीटा बटे क्या cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा हो गया। अब देखो 2 कॉमन ले लिए, तो 1 + sin थीटा बटे फिर देखो cos थीटा इंटू 1 + sin थीटा। देखो 2 × 1 तो 2 हो गया, 2 × 1 + sin थीटा 2 sin थीटा, अब 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा कट गया, तो क्या बच गया 2/cos थीटा। तो अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/cos थीटा, क्योंकि 2 × 1 तो 2 ही, और 1/cos बराबर क्या होता है सेक, तो ये हो गया 2 sec थीटा प्रूफ। यही तो सिद्ध करना था 2 sec थीटा। तो बताएं वीडियो कैसा लगा, 2012 का मैथ का बिहार बोर्ड का चलिए करें क्या 10² 5 + cot² 5 + 2 बराबर सिद्ध करना sec² 5 × cos² 5। तो सबसे पहले यहाँ देखिए प्रूव करना, ठीक ना, तो LHS लिख लेते हैं, LHS बराबर क्या है 10² 5 अब प्लस cot² 5 अब प्लस क्या है 2। अब देखा जाए 10² 5 को लिख सकते हैं sin² 5 बटे cos² 5, cot² 5 को लिख सकते हैं cos² 5 बटे sin² 5, क्योंकि 10² थीटा और sin² थीटा बटे cos² थीटा, cot² थीटा और cos² थीटा बटे sin² थीटा, अब प्लस क्या है 2। अब देखा जाए नहीं कुछ तो नीचे क्या है 1, नीचे है जितना भी है उन सबों का एलसीएम क्या हो जाएगा cos² 5 sin² 5, इस सबों का एलसीएम ये हो जाएगा। अब देखिए cos² 5 से इसमें डिवाइड कीजिए, cos² 5 कट गया, क्या बच गया sin² 5, sin² गुना sin² क्या हो जाएगा sin² 5 का होल स्क्वायर होगा। फिर देखिए प्लस, अब sin² 5 से इसको डिवाइड कीजिए, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा cos² 5, तो cos² गुना cos² क्या हो जाएगा cos² 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos² गुना cos² का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 से भाग दीजिए तो ये टोटल टर्म यहाँ हो जाएगा, तो +2 यानी ये दोनों टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा, यानी sin² 5 × cos² 5।
होगा ना, क्योंकि ये टोटल टर्म इसके साथ गुना हो जाएगा। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, जहां ए के रूप में साइन स्क्वायर है, बी के रूप में क्या कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं देखो साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर है कि नहीं प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है कि नहीं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जहां ए के रूप में साइन स्क्वायर है, बी के रूप में कॉस स्क्वायर, बटे क्या है, बटे है कॉस स्क्वायर फाइ इंटू साइन स्क्वायर फाइ, है ना, कॉस स्क्वायर फाइ इंटू साइन स्क्वायर फाइ। अब देखा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो ये 1 का स्क्वायर है, क्योंकि इस पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ का मान 1, इस पर स्क्वायर है। अब देखो बटे क्या है, कॉस स्क्वायर फाइ और इंटू क्या है, साइन स्क्वायर फाइ, इंटू साइन स्क्वायर फाइ कर दिया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर फाइ गुने 1 बटे साइन स्क्वायर फाइ, अलग अलग करके दिए। क्यों? क्योंकि 1 गुना 1 तो 1 ही ना होगा, और कॉस स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर तो कॉस। अब 1 बटे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाइ, और 1 बटे साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर फाइ। प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गई होगी आप लोगों को, बताएंगे आप लोग। चलिए देखिए ये अंतिम नंबर का क्वेश्चन आज की क्लास का मैं बता रहा हूँ। करें बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करें 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये टर्म का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। प्राप्तांक यानी प्राप्तांक दिया है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। और यहाँ पे दिया है छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या जो है 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। जब ऐसा सवाल है से कम या से ज्यादा, तो इसका अर्थ ये संचयी बारंबारता होता है। ये क्या होता है, संचयी बारंबारता। देखिए अब इसका आंसर इधर बनाए हैं। तो सबसे पहले क्या किए कि ये 10 से कम, इसका मतलब 0 से 10 होगा, 10 से कम, 0 से 10, फिर 10, यहाँ देखिए 20 से कम, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, यानी इसको बारंबारता में सजा लिया। अब देखिएगा अब क्या निकाले, माध्य निकालने के लिए वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दिए, 10 जोड़ 0 10, 10 बटे 2 बराबर क्या कर 5, 20 10 30, 30 को 2 से भाग दे दिए 15, 30 20 50, 50 को 2 से भाग दे दिए 25। उसी तरह 40 30 70, 70 को 2 से भाग दे दिए 35, 50 40 90, 90 को 2 से भाग दिए 45, 60 50 110, 110 को 2 से भाग दिए 55, 70 और 60 को जोड़ दिए 130, 130 का आधा हो गया 65, समझिएगा ना। 80 और 70 150, 150 का आधा हो गया 75। ये हो गया आपका वर्ग चिन्ह। अब देखिएगा बारंबारता निकालेंगे, छुइए संचयी बारंबारता है, कैसे निकालेंगे, देखिए 25 25 लिख दिए। अब 40 में 25 घटाएंगे क्या हो गया 15, 60 में 40 घटाएंगे कितना बच जाएगा 20, 75 में 60 घटाएंगे कितना बच जाएगा 15। अब देखिए 95 में 25 घटाएंगे क्या बचेगा 20, 125 में 95 घटाएंगे कितना बचेगा 30, 190 में 25 घटाएंगे क्या बचेगा 65, और 240 में 190 घटाएंगे क्या बचेगा 50। अब देखिए x इंटू एफ, यानी 25 गुना 5 125, 15 गुना 15 225, 20 गुना 25 500, 15 गुना 35 550, 20 गुना 45 900, 30 गुना 55 1650, 65 गुना 65 4225, 50 गुना 75 3750। अब क्या किए, इस टोटल को जोड़ दिए, इस टोटल को जोड़ दिए तो वो सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया 11925, और ये जो माध्य टोटल जोड़े ये हुआ 240। तो हम माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, तो देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान 11925 और सिग्मा एफ का 240, तो ये देखिए 49.68 बार में कट गया। तो इसका आंसर ये हो गया। तो आज के क्लास में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।